जी, मैं हूँ अरसलान सलार और गुज़ारिश ये है कि जो लोग अभी भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग अभी भी स्टिल यूके के अंदर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका प्रोसीजर वग़ैरह चल रहा है, तो उनसे गुज़ारिश ये है कि अगर आपने फिर भी आना है, आपकी ज़िद है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको किसी और तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस बारे में फिर भी आप आना चाहते हैं, तो ठीक है। उसके लिए आपसे गुज़ारिश ये है कि जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको ना जॉब मिलेगी, 100% गारंटी के साथ 90% आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको इवन के 90% आपको अकोमोडेशन भी नहीं मिलेगी। आपसे गुज़ारिश ये है कि अगर आपने स्टिल आना है, बड़े सिटीज़ से अवॉइड करें। कैसे? लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जो कि नाउन सिटीज़ हैं, बड़े-बड़े ब्रेडफोर्ड है, लीड्स है, जो नाउन सिटीज़ हैं, उनमें इवन के अगर फ़ीस आपको कहीं पे कम भी मिल रही है, खैर है। कहीं पे आपको कुछ ना कुछ सीन बन भी रहा है, तो कोशिश करें कि वहाँ पे ना आएँ। जी, वहाँ पे ना आएँ उसकी वजह ये है कि जो भी नाउन सिटीज़ हैं, आप बताएँ खुद आप देखें कि आप अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होगा, आपको यही पता होगा कि मुझे लंदन जाना है, मुझे बर्मिंघम जाना है, मुझे अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए, मुझे ग्लासगो जाना है, मुझे स्कॉटलैंड एडिनबर्ग जाना है। ये वो नाउन सिटीज़ हैं जिनका बच्चे-बच्चे को पता है कि यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है और जो कंसल्टेंट हैं, वो भी आपको इन्हीं की तरफ धकेलते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है, इस चीज़ से अवॉइड करना है। उसकी वजह ये है कि बड़े सिटीज़ के अंदर बड़े की वो कहते हैं ना ऊँची दुकान फीका पकवान। तो ये वजह है जो मैं जिस वजह से आपको रोक रहा हूँ। बड़े सिटीज़ में आप हर दूसरा बंदा बड़े सिटीज़ में आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो आप हर बंदे की, हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि मैं लंदन जाऊँ। मैं बर्मिंघम जाऊँ, बड़े सिटीज़ के अंदर, नाउन सिटीज़ के अंदर जाऊँ, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपने आना है, तो जो भी बड़े सिटीज़ हैं, उनके अगर आपको वैसे नाम नहीं पता तो कुछ खुद सर्च करें। जो भी मैप के ऊपर देखें, अगर आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बर्मिंघम का मैप देखा, बर्मिंघम से 100 माइल अवे आप जो टाउन्स हैं, उनको सर्च करें। लंदन है, तो लंदन से 200 माइल्स अवे आप जो छोटे-छोटे टाउन्स हैं, उनको सर्च करें, उनकी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लोगों को कोई पता नहीं होता। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि टाउन के अंदर जॉब्स हैं। टाउन होते हैं ज़्यादातर गोरों के, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है। 1 महीना तो आपने सर्वाइव करना है, आप जिधर मर्ज़ी चले जाएँ। बड़े सिटीज़ की कंडीशन ये है कि वहाँ पे ना अकोमोडेशन मिल रही है, ना आपको वहाँ पे जॉब मिल रही है। अगर ब्रेडफोर्ड की बात की जाए तो ब्रेडफोर्ड में 2020 में 21 में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल काम कर रहे हैं तो लीगल रेट तो आपको वही मिलेगा। 20 घंटे स्टूडेंट को अलाउ होता है, उसके अलावा वो कैश पे काम करता है। जिसका दूसरा लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उसको वहाँ पे काम अगर मिलता भी था तो इस एक वक़्त में उसको 6-7 पाउंड रेट जो है ना वो मुनासिब मिल जाता था, उसका गुज़ारा हो जाता था। अकोमोडेशन भी सस्ती थी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि जितने स्टूडेंट 90% स्टूडेंट तो नाउन सिटीज़ के अंदर जाते हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग, ग्लासगो में। उसका नुकसान ये होता है कि जितने स्टूडेंट ज़्यादा होते जाते हैं, वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं, वहाँ पे जो काम आपको मिलता है, वो उनको पता होता है कि अभी स्टूडेंट इतने आ चुके हैं, इनको कम वेज रेट दिया जाए। 20 घंटे आपको अलाउ होते हैं, वो हर कहीं हर जगह पे आपको वही रेट मिलेगा। आम जगह पे अगर आप जाते हैं तो 90% स्टूडेंट वहाँ पे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को उन्हीं का पता होता है बड़े सिटीज़ का। बड़े सिटीज़ में बंदे बहुत ज़्यादा हो गए, लेबर बहुत ज़्यादा हो गई, लेबर की शॉर्टेज नहीं है। अब एक शॉपकीपर क्या करेगा अगर उसने किसी बंदे को स्टूडेंट को जॉब पे रखना है, तो वो उसको 4-5 पाउंड से ज़्यादा रेट नहीं देगा। जी हाँ, नहीं देगा क्योंकि पहले ही लेबर बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद सोचें कि जहाँ पे पहले ही लेबर इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, आप शेयरिंग में यहाँ पे रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ शेयरिंग में रहना बहुत मुश्किल है। आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही और उसके अलावा अगर आपको अकोमोडेशन मिल भी गई, तो महँगी मिल रही है। और अगर अकोमोडेशन मिल गई, उसके साथ आपको अगर जॉब मिल रही है, तो आप देखें कि अगर लेबर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपको वेज रेट कम मिलेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपने अगर आना है, आपने यूके ही आना है, तो आप कोशिश करें कि देखें आप अगर कमाने की नीयत से आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना स्ट्रगल करने की नीयत से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि बर्मिंघम से हट के मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपने आना है, आप हैरोगेट आएँ। आपने है ना छोटे-छोटे टाउन्स हैं, छोटे-छोटे टाउन्स कैसे आपको पता लगेंगे? आप बर्मिंघम अगर सिटी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा मैप को घुमाएँ, आपको पता लगेगा ये दूर-दूर सिटीज़ हैं। ये टाउन है इसके, जो थोड़ा-सा 100 माइल अवे आप चले जाएँ, 50 माइल अवे चले जाएँ, मैप के ऊपर उसको देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर से 100 माइल 50 माइल अवे आपको एक टाउन मिलेगा स्टेडफोर्डशायर।
अब स्टैटफोर्ड, मैं अभी सिर्फ एक टाउन की एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैटफोर्ड शायर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बच्चों को बहुत कम पता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों को बहुत कम पता है कि वहाँ पे भी स्टैटफोर्ड शायर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कील यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कंसल्टेंट वहाँ पे उनकी अप्रोच नहीं होती, उनका वहाँ से उनका लेन-देन नहीं होता, इसलिए नहीं पता। कोशिश करें कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, उनकी फ़ीस अगर अगर 1000 पाउंड ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं। वहाँ पे मैं चक्कर लगा के आया हूँ, बहुत से टाउन्स मैंने घूमे हैं, तो टाउन्स का ये होता है कि वहाँ पे अकोमोडेशन भी आसानी से मिल जाती है। अकोमोडेशन अगर आपके पास, देखें आपने 1 महीना स्ट्रगल करनी है, आप थोड़े बहुत पैसे साथ लेके आ रहे हैं, आपने अपनी पहली जो एक पहला मंथ है उसकी अकोमोडेशन की पैसे तो आपने अपनी जेब से देने हैं। तो वो आप अगर वहाँ पे दे देते हैं तो आपको दूसरे तीसरे दिन टाउन के अंदर जॉब मिल जाती है। थोड़ा-सा घूमते हैं, आपको कोई ना कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट वाला, कोई ना कोई फ़ास्ट फूड वाला, कोई ना कोई आपको वहाँ पे जॉब देता है। 20 आवर्स आपके जो लीगल हैं, वो लीगल आपको पे करता है और बाकी आपको कम से कम 7 से 8 पाउंड, जो कि एक मुनासिब रेट है कैश पे, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरी गुज़ारिश आपसे यही है कि अगर आपने स्टिल यूके आना है, आपने स्कॉटलैंड में किसी जगह पे आना है, इंग्लैंड में या वेल्स में किसी जगह पे आना है, तो बड़े सिटीज़ को टारगेट ना करें, छोटे सिटीज़ को टारगेट करें, वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन खुद देख लें, सहारा ना ढूँढें। सहारे ढूँढने छोड़ दें कि आपका कोई वहाँ पे होगा, आपको 4 दिन, 10 दिन के लिए रख लेगा, ठीक है? उसके बाद आप खुद, आपका कोई, आप देखें, आप इस वक़्त जितनी कंडीशन हो चुकी है, अब लेबर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको रेफ़रेंस पे भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम आप किसी ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पे आपको अकोमोडेशन का प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे उनको बंदे चाहिए हों। टाउन के अंदर ऐसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं बार-बार उसी पे आपका फ़ोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता। 90% लोग नाउन प्लेसेस पे, बड़ी प्लेसेस पे आना चाहते हैं, जिस वजह से वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है अकोमोडेशन की, काम की, सारी चीज़ों की। तो आपका सबसे पहला फ़ोकस किस चीज़ का होता है? आपका सबसे पहला फ़ोकस होता है कि मुझे काम मिले। काम आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे लेबर शॉर्टेज होगी। लेबर शॉर्टेज कहाँ पे होगी? अननोन प्लेसेस पे। अननोन प्लेसेस कौन सी हैं? जो गोरों के टाउन हैं, जिनका नाम आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठ के नहीं सुना होता। जिनका नाम आपने नहीं सुना तो किसी ने नहीं सुना। इसलिए मैं आपकी तवज्जो उस चीज़ पे दिला रहा हूँ, आपका फ़ोकस उस चीज़ पे करवा रहा हूँ कि आपको टाउन्स में देखना चाहिए अगर आप आना चाहते हैं, ये आपके लिए फ़ायदा है। स्ट्रगल आपने पहले महीने करनी है, अकोमोडेशन के पैसे आपने पहले महीने अपनी जेब से देने हैं, तो बेहतर यही है कि वहाँ पे जाके देने के बाद आपने 2-3 दिन अगर आप घूमते-फिरते हैं, आगे-पीछे बाहर निकलते हैं, आपको काम मिल जाता है। कोई ना कोई स्किल लेके आएँ, स्किल नहीं है तो उससे बेहतर फिर यही है कि आप टाउन्स में आएँ। मैंने बार-बार एक चीज़ पे फ़ोकस करने की कोशिश इसीलिए की ताकि आपको बात की समझ आए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।